नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। सभासद ने लोनी नगर पालिका पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, सफाई के नाम पर खुद हो रहे हैं माला माल। किन मुद्दों को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित की है? वार्ड नंबर 41 में बार बार नगर पालिका के एओ अधिकारी द्वारा परेशान किया जाना। जैसे हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी दोबारा से उन्होंने भेजे और वो भी 6-7 लोग आते हैं। जहाँ 32 आदमी कर्मचारी काम करने के लिए जियो के अनुसार नियुक्त किए गए, उसी बेस पे टेंडर भी किया गया। इन्होंने 20 करोड़ रुपए का लगभग संसाधन गवर्नमेंट के थे यहाँ नगर पालिका के, वो ठेकेदार को इन्होंने दिए थे रेंट पर, और वे सारे टोटल संसाधन इन्होंने कुछ खराब कर दिए, कुछ बेच के खा गए। तो वो मैंने शिकायत की थी एडीएम के यहाँ, उसकी जांच है। अब जब भी कोई जांच होती है तो इनको एक रास्ता मिलता है नगर पालिका को कि कर्मचारी के द्वारा मुझे परेशान करना। तो बार बार हर दूसरे महीने तीसरे महीने कर्मचारी को बदलना, सरकारी कर्मचारी भेजना, और वे कर्मचारी खुद ये कहते हैं कि भाई हमारी तो 75-80 हज़ार रुपये तनख्वाह है सरकारी जो है, और किसी की 40, किसी की 50, किसी की 25। वो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ तो 50 लोग काम करेंगे जब काम हो पाएगा, हम 10 लोग क्या कर लेंगे या 7 लोग क्या काम कर लेंगे। ऐसी स्थिति में ईओ साहब से मैंने आज सुबह भी बात करी, भाई बार बार यह क्या कारण है। लो जी, यहाँ कर्मचारियों का आपस में झगड़ा हो जाता है। क्या मेरे वार्ड में झगड़ा होता है कर्मचारियों का? और सारे कर्मचारी टोटल जो पहले प्राइवेट थे वे भी आदमी पूरे नहीं थे, वे भी आदमी 20-22 ही आते थे, और वे कहते हैं कि हमारा तो कहीं आपस में कहीं झगड़ा ही नहीं है। आंख मीच के बैठ जाओ, जनता का पैसा जो है वो लूटने दो। अब भी इन्होंने सफाई का जो टेंडर था उसका टाइम पीरियड भी लगभग पूरा हो चुका, उसको और आगे का टेंडर इन्होंने बढ़ा दिया, टाइम पीरियड और उसका बढ़ाया। क्यों बढ़ाया भाई? जब आप उससे पहले ही परेशान हो उस कंपनी से, तो बार बार उसको क्यों मौका दे रहे हो काम करने? क्या ये सिर्फ आपके वार्ड की समस्या है या अन्य वार्डों की भी आपको जानकारी है सफाई कर्मचारियों को लेकर? कुछ वार्डों की तो मेरे पास जानकारी है कि वहाँ पे भी ये समस्या है, क्योंकि मेरे वार्ड में ऐसा क्या है कि भाई ये बार बार कर्मचारियों को बदलना। जैसे कोई भी चीज़ ले लो, निर्माण कार्य में भी मैंने 2-3 शिकायत करी थी। क्या 27-28 लाख रुपए के काम में अब 6-7 लाख रुपए का काम उस कंपनी ने किया, और उसके 1-1.5 लाख रुपए काट के जांच को खत्म कर देते हैं ये लोग। कहीं पे जा लो, कोई भी निर्माण कार्य में, पूरी लोनी का कहता हूं मैं, इन पे बाहर की टीम से बीडब्ल्यूडी के द्वारा जांच करा लो, किसी नाली की करा लो, किसी गडोंचे की करा लो, किसी सड़क की करा लो, कहीं भी निर्माण कार्य कोई भी पूरा नहीं मिलेगा इनका। आप नाले 2 महीने बाद ही टूट जाते हैं, सड़क 2 महीने बाद खराब हो जाती है, तो पैसा कहाँ जा रहा? सब पूरी लोनी नगर पालिका कमीशन बाजी में खत्म हो चुकी है, जबकि 1000 करोड़ रुपए के करीब हमारा फंड है, और 400 करोड़ भी यहाँ पे नगर पालिका में फंड नहीं सही तरीके से लगता। 30-35% ठेकेदार जब कमीशन देंगे वो क्या काम करेंगे? बंदर बाट हो रहा है। अधिकारी आपके वार्ड को टारगेट बनाकर बैठे हुए हैं। देखो, मेरी उनकी जाति दुश्मनी तो कुछ है नहीं, दुश्मनी है सिर्फ ये कि मैं भ्रष्टाचारी को रोकना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम इस लेवल पे तो पहुंचे कि सड़क जो 2 साल में टूट जाती है या 3 साल में टूट जाती है, वो कम से कम टाइम पीरियड जिसका 15 साल है वो 12 साल तो चले, क्योंकि ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। सरकार पे भी पैसा कहाँ से आता है? जनता के टैक्स का पैसा है, और जनता के टैक्स के पैसे का हम गलत तरीके से इस्तेमाल करके कहा कि 30 से 35% कमीशन ठेकेदार देते हैं। अगर ये कमीशन किन लोगों को जाती है? इसमें अधिकारी भी है और जनप्रतिनिधि भी है। जनता ने हमें किसी विश्वास पे जिता के वहाँ पे नगर पालिका की नगर सेवक में बनाया। वो इसलिए बनाया था कि वो ईमानदारी से काम करे,
आज की डेट में मैं ये देख रहा कि राजनीति बिजनेस बना दिया है। आज तो ये देखता है आदमी भाई 2 करोड़ रुपए लगाओ चुनाव के अंदर और जीत के जाओ 10 करोड़ रुपए कमा लो। ये बिजनेस स्टैंड जिन लोगों की सोच है उन लोगों ने ये गंदगी फैला रखी है। और भाजपा के लोग तो देखो जो पुराना कार्य करता है, मैं आज भी कहता हूँ, वो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो संगठन मंत्री भी एक साधु है, घर परिवार सब छोड़कर जिसने शादी नहीं की वो जाके संगठन मंत्री बनता है। उसका क्या है, वो भी एक साधु है जिसने देश की सेवा के लिए अपना घर भी छोड़ दिया हो। वो भी एक साधु के वेश में काम करता है, जनता की सेवा करता है, संगठन मंत्री बनने के। तो भ्रष्ट लोग भाजपा के लोग तो है नहीं। अन्य पार्टी से कोई आ जाए उसकी मानसिकता आज भी नहीं बदल पा रही है। जनसभा में ऐसे कैसा कह सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक भाजपा है। एक तरफ आप भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप भाजपा को बचा भी रहे हैं। आदमी अपनी जिम्मेदारी से काम करेगा तो भाजपा साफ हो जाएगी, भ्रष्टाचारी नहीं रहेगी। अब योगी और मोदी की बात करें, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमें हर जनप्रतिनिधि को यह सोचना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी है कि अधिकारी को भ्रष्टाचारी ना होने दे। आज की डेट में तो यह सिस्टम हो रहा है, अधिकारी को धमकाता ही वही है भ्रष्टाचारी के लिए। जितना पैसा ज्यादा बढ़ जाए, जो भ्रष्टाचारी कर रहा है तो पता तो उसको है, वेरीफाई तो वो करेगा। हमें तो महसूस दे रहा है भाई। एक बार बताओ, मैं भी तो आवाज उठा रहा हूँ जब अपने वार्ड के लिए। जब हमारे विधायक को भी आवाज उठानी चाहिए, जब आपके यहाँ नीचे से भाजपा में कुछ लोग बाहर के आए हुए हैं, उनके कारण भाजपा का ग्राफ दिन पे दिन गिरता जा रहा है। उन लोगों को समझ नहीं है कि ये भाजपा का ग्राफ गिर रहे हो आप लोग, और वे अधिकारियों से मिलकर भ्रष्टाचारी कर। तो आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचारी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए बार बार मैं लेटर भी लिखता हूँ, यहाँ तक कि नगर पालिका में कई बार धरना प्रदर्शन भी इस वजह से मुझे करना पड़ा। सोमवार को हम नगर पालिका का घेराव करेंगे यदि उन्होंने इस टेंडर के अनुसार काम नहीं किया। जबकि टेंडर में डस्टबिन बटने थे, मेरे वार्ड में आज तक डस्टबिन नहीं बटे। 4 से 5 करोड़ रुपए की आप परमिट ले रहे हो, काम वही 1-1.5 करोड़ रुपए का हो रहा है। तो उसकी आवाज मैं उठाता रहूंगा, जब तक समाधान नहीं होगा मैं लड़ता रहूंगा। हमारे इस वार्ड 41 के सम्मानित पार्षद श्रीमान अंकुश जैन जी ने ये वार्ता का आयोजन किया था। क्योंकि इस वार्ड का मैं नागरिक हूँ, इस वार्ड का मैं निवासी हूँ, इस नाते मैं भी इनके सहयोग के लिए आज बैठा था। और ये पीड़ा का विषय है कि सत्तारूढ़ दल के पार्षद होते हुए भी इनको बार बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और कठिनाई देने का काम कोई और नहीं, अपने ही लोग कुछ हैं। अपनी बात में इन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर भी दी। और खासकर ये नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं, उनका जो ये रवैया है वो किंचित मात्र भी बर्दाश्त करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। लगातार ये संपर्क में है। क्या कारण है कि लगभग हर 1 महीने बाद 2 महीने बाद इस वार्ड 41 में ही सफाई व्यवस्था के नाम पर अदला बदली होती है। आपको जानकारी है, पिछले कई माह पूर्व इनके घर के सामने कचरा भरने का काम हुआ था, लगवाने की कोशिश की गई थी और इनको जेल भिजवाने का काम लोग करना चाहते थे। तो ये कंपनी के लोग आए थे, इन्होंने बताया था कि वो रिश्वत देने की भी बात करते थे, इन्होंने मना कर दिया। और बीजेपी का पार्षद पालिका लोनी में ठीक लाइंस पार्टनर की है, लोकदल के चेयरमैन है। मगर इससे क्या ये हो जाता है कि भाई बीजेपी के वाला अपना ईमानदारी से काम ना करे। स्थिति ये है कि लगातार पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ वार्ड 41 में 6 लोग अतिरिक्त प्राइवेट तौर पे इन्होंने रखे हुए हैं, जिनसे सफाई की व्यवस्था सुचारू करने में इनको मदद देने का काम कर रहे हैं। 6 लोगों की सैलरी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास ये निजी खर्च से या सहयोग लेकर के लोगों से तो वो भी कराने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि भाई आप 4 करोड़ 76 लाख का टेंडर छोड़ते हैं तो एक वार्ड के हिस्से में लगभग 7-8 लाख रुपए आएंगे, 10.5 लाख, 9.5 के करीब, चलिए 9 लाख रुपए इससे में आएंगे। और मैं कहता हूं कि अगर 6 लाख रुपए भी एक खाते में आप दे दे सभासद के, 6 लाख रुपए में ऐसी सफाई होगी कि आप कहीं भी आंख से भी कोई तिनका उठा नहीं पाएंगे। ऐसी सफाई होगी 6 लाख रुपए में मात्र। 150 कर्मचारी हैं, 200 कर्मचारी हैं, क्यों 1000 कर्मचारी नहीं करते, क्यों ऐसा प्रस्ताव नहीं भेजते?
कारण क्या है कि 4,76,00,000 में जो आरोप लगा रहे हैं इनका, आपने सुनी है बात इनकी, अंदर तक ये जानकारी रखते हैं, इनको पता है इस बात का कि 4,76,00,000 रुपए में जो पूर्ति होती है, कुछ काम नहीं होने के नाम पर कुछ थोड़ा पैसा काट लेते हैं, कई बार 10 लाख की उनकी पेनल्टी कर देते हैं, कई बार 20 लाख की, मगर अमूमन एवरेज 4.5 करोड़ की पेमेंट करते हो। 4.5 करोड़ की पेमेंट केवल सफाई के नाम पर करते हो, फिर सफाई लोनी में कैसी है आपसे छुपी नहीं है। तो वार्ड 41 के निवासी होने के नाते हमारे यहाँ भी ये कठिनाई है, यदि ये 6 लोग प्राइवेट ना रखें तो यहाँ घरों में कचरा भर जाए। बिना संरक्षण के एक व्यक्ति 1 मिनट इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं कर सकता।